सबसे तेज कैसे बनता है पैसा, एक आम आदमी कैसे करे वेल्थ क्रिएट, और कैसे कोई शॉर्ट पीरियड में ही वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अगर आप ग्लोबल रिपोर्ट देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एम्प्लॉय वेज के मामले में इंडिया कितना पीछे है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पे ये डेटा 2020 का है। आप देख सकते हो मंथली जो एवरेज वेज है वो है 32,000 रुपये, यानी कि एक इंडियन अगर वो काम कर रहा है नौकरी पे तो एवरेज जो होगा वो लगभग 32-35 हजार होगा। अभी के लिए मान के चलते हैं 50,000 का एवरेज है, थोड़ा अपर हैंड लेते हैं। अब 50,000 की एवरेज सैलरी यानी कि 6 लाख रुपया सालाना। अब कोई अगर बहुत मेहनत करके साल भर में 1 लाख रुपया बचा ले, यानी कि लगभग 18 से 20% अपनी सैलरी का बचा ले, सेव कर ले, तो उसको 1 करोड़ बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये चार्ट है। अगर कोई 1 लाख रुपया सालाना बचा रहा है और ये सिर्फ वो कैश फॉर्म में रख रहा है, मैं मान के चल रहा हूं, तो हर साल 1 लाख रुपया अगर वो बंदा जोड़े तो 100 साल लग जाएंगे 1 करोड़ पहुंचने में। काफी सिंपल मैथ है। लेकिन अगर वही वो पैसा बैंक में रखे तो उसे लगेंगे लगभग 36 ईयर्स 1 करोड़ बनाने में। बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने अभी के लिए रखा है, लेकिन 36 साल बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से काफी एडजस्ट हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा पर्सन उस 1 लाख रुपए को गोल्ड में रखे जिसपे लगभग 9% का रिटर्न बनता है, तो उसे लगेंगे लगभग 22 साल 1 करोड़ बनाने में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट जानते हो, समझते हो, और अगर आप 16-17% रिटर्न निकाल सकते हो तो आपके 18 साल में ही 1 करोड़ बन जाएंगे। ये सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, ये उसके लाइफ के 16 साल बच गए, जो कि वो काम करके ये पैसा लाता। ये इन्वेस्टमेंट का होता है पावर। कभी आपने सोचा है कि एक्चुअली वर्ल्ड में पैसा बनता कैसे है? क्या है फास्टेस्ट तरीका वेल्थ बनाने का? 5 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के बताइए क्या है फास्टेस्ट तरीका वेल्थ बनाने का। यस, जिन्होंने बिजनेस सोचा है दे आर राइट। बिजनेस एक ऐसी चिड़िया है जो आपको फास्टेस्ट तरीके से वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। आप दुनिया के जितने भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकाल करके देखो, आपको मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन मिलेंगे। या तो वो बिजनेस बना रहे हैं या तो वो बिजनेस में पार्टनर है, और यही सबसे फास्टेस्ट तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। आई एग्री, बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है। यस, हर कोई अडानी नहीं बन सकता, हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई टाटा नहीं बन सकता, हर कोई बजाज नहीं बन सकता, लेकिन ये सारे बिजनेसेस अवेलेबल हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट पढ़ना तो फेयरली सिंपल है, और अगर आप ऐसे बिजनेसेस को पढ़ सकते हो तो भले आप अंबानी बन नहीं सकते, भले आप अडानी बन नहीं सकते, भले आप टाटा नहीं बन सकते, बजाज नहीं बन सकते, लेकिन आप टाटा के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हो। सोचो, अगर आप अच्छे बिजनेसेस पढ़ना सीख जाओगे, अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कौन रोक सकता है वेल्थ क्रिएट करने से? कोई नहीं। आप अंबानी यानी कि रिलायंस में पार्टनर बन सकते हो, आप बजाज यानी कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, इन बिजनेसेस में पार्टनर बन सकते हो। पार्टनर बनना यानी कि इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। अगर आपका इंडिया पे बिलीफ है, अगर आपको लगता है कि इंडिया यहां से और आगे जाएगा, हमारी जीडीपी और आगे बढ़ेगी, तो सिर्फ सेलिब्रेट मत करो भाई साहब, इन्वेस्ट करो। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट वेल्थ। सो आप इसको आज दीवार पे छाप लो कि अगर पैसा बनाना है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज तक पहुंचना है, या तो बिजनेस बनाना है या तो बिजनेस में पार्टनर बन जाना है, यानी कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। और कोई दूसरी चीज नहीं है फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप सोचो, दुनिया के सारे बेस्ट बिजनेसमैन आपके लिए भी काम कर रहे हैं अगर आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर। अगर आप बजाज ऑटो में या फिर बजाज फाइनेंस में या फिर बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करते हो, तो बजाज ग्रुप जब भी मेहनत करता है आपको भी उस हिस्सेदारी में ग्रोथ मिलता है। टाटा अगर मेहनत करता है और अगर आप टाटा में इन्वेस्टेड हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो वोल्टास हो, चाहे वो ट्रेंट हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जब टाटा ग्रो करता है तो आप भी ग्रो करते हो। और इस तरीके से लोग बनाते हैं वेल्थ। आप टॉप 100 लोगों के नाम उठा करके देखो, या तो वो बिजनेसमैन है या तो वो इन्वेस्टर्स हैं। बट सक्सेसफुल बिजनेसेस होते क्या हैं? पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है,
मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बिजनेसेस वही हैं जो अगर 1 रुपया लगा रहे हैं तो 1 रुपए से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक दुकान चला रहे हो और आपने 100 रुपया लगाया है अपनी दुकान में, अगर साल के अंत में 110 रुपया नहीं बन रहा है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप अच्छा पैसा बना रहे हो तो आपका बिजनेस अच्छा है। और बस हमें ऐसे ही अच्छे बिजनेसेस ढूंढने हैं और अपनी जॉब के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको करते रहेंगे, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहेंगे इंडियन इकोनॉमी में और अच्छे बिजनेसेस में, ताकि जब वो बिजनेसेस ग्रो करें आप भी उनके साथ ग्रो करें। आपने ये चार्ट देखा ना, कैसे एक 5 से 6 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी 18 से 20 साल में आराम से करोड़ रुपया जनरेट कर सकता है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि लोकेश बात तो सही है, या तो बिजनेस बना दे या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये अच्छे बिजनेस मिलेंगे कहां से मैं ढूंढूं इन अच्छे बिजनेस को? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अमीरों को आप कितना भी बोलो, लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज जरूर बनाई, वो ये बिजनेसेस का मार्केट। जैसे हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसका एक मार्केट होता है ना, लेबर मार्केट, सब्जी मार्केट, वैसे ही बिजनेसेस को लेने के लिए भी मार्केट है, बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए भी मार्केट है, उसे हम कहते हैं शेयर मार्केट। तो एनएससी और बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहां पे आपको इस तरह के अच्छे बिजनेसेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता कि पूरा शेयर मार्केट काम कैसे करता है, आप बिगिनर लेवल के हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में। आप इस वीडियो को जरूर देखो, आपको समझ में आएगा बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, किस तरीके से बिजनेस लिस्ट होते हैं और क्यों लिस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज ऑलरेडी जानते हो, बट मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूं कि ये शेयर प्राइस क्या है, शेयर्स क्या है, कैसे खरीदूं मैं इसको, और ये हर सेकंड फ्लक्चुएट क्यों होते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको जरूर देखो। आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शेयर क्यों फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, और कैसे और कब खरीदना है और क्यों खरीदना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अच्छे बिजनेसेस चूज करने में। अब आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू हो गई है और इसे कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच।